The geometrical meaning of zeros of a cubic polynomial. So let's take the example. So एक cubic polynomial है x cube minus 4x. Okay. So हम इसका क्या करते हैं, geometrical meaning बताने के लिए कि हमको इसका ग्राफ बनाना, तो हमने x की वैल्यू ले ली, y की वैल्यू ले ली और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x करस्पॉन्डिंग y वैल्यू आ गई हमारी. ऐसी होगा. सपोज 0 लेते हैं तो देखो 0 मीन्स y वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी. यदि मैं 1 ले लेता हूँ तो ये 1 हो गया, -4 तो 1 - 4 क्या, -3. सो दिस वे वी हैव फाइंड आउट ऑल द वैल्यूज़. अब क्या करेंगे, हमको ग्राफ बनाना होगा. सो लेट्स मेक द ग्राफ. हमने x एक्सिस और y एक्सिस ले लिया. कोई भी वैल्यू देखो, यहाँ -3 + 3 है या -2 है, 2 है, तो इस ग्राफ के अंदर आ जाएंगे. इट्स सफिशिएंट. ओके. सो लेट्स ड्रॉ वन बाय वन. -2 0 तो -2 0 इज दिस, -1 और 3, -1 और 3 ये पॉइंट हो गया. 0 0 तो हमारा ये पॉइंट सेंटर हो ही गया. 1 - 3 1 - 3 ये हो गया. 2 and 0 2 x में है और 0 y में है, तो ये पॉइंट हो गया. सो दिस वे वी हैव ऑल द पॉइंट्स. अब जिस सीक्वेंस में आया है उस सीक्वेंस में हमको इसको क्या है, कर्व लाइन से इनको जोड़ना होगा. सो लेट्स, क्योंकि हमारा क्या है, फर्स्ट ये आया था, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ एंड फिफ्थ, दिस वे. सो दिस इज द कर्व एंड ऑफ कर्व ऑफ व्हाट, कर्व ऑफ दिस पॉलिनोमियल. एंड दिस पॉलिनोमियल क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ - 4x. तो x³ - 4x को जब ग्राफ पे बनाओगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. अब इसको देख के आप क्या बता सकते हो, सिंस द कर्व मीट्स द x एक्सिस इन ओनली 3 पॉइंट्स, देयर x कोऑर्डिनेट्स आर द ओनली जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. मीन्स 3 जगह ये कर्व x एक्सिस को कट करिए, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 3 जगह कट करिए. दैट मीन्स इन वैल्यूज़ को, x की जो वैल्यूज़ है क्या है, -2 0 और 2, ये x की वैल्यू है. उन x की वैल्यूज़ पे y की वैल्यू क्या आएगी, जीरोज़. y क्या है, पॉलिनोमियल, तो जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल हो गए. तो -2 0 एंड 2 आर द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द दिस पॉलिनोमियल. और कितने हुए, 3 यूनिट आई या 3 रूट्स आई या 3 जीरोज़ हुए, राइट. तो हमको ये मालूम चल गया कि 3 तो होते ही हैं एटलीस्ट. सो दिस वी हैव प्रूव्ड. ओके, नाउ लेट्स कंसीडर अनदर वन. Consider the cubic polynomial, एक है x³ and the another is x³ - x². So we have 2 polynomials. उनका भी हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे. एंड ग्राफ बना के देखते हैं कि लेट्स सी कि whether it cuts the x axis or intersects the x axis at how many points. So ये हमारे polynomials हैं. हमको कैसे बनाएंगे, ग्राफ बनाने तो हम क्या बोलते हैं, y = x³ और y = x³ - x², तभी ग्राफ बना पाएंगे. और ग्राफ बनाने के लिए करना है, x की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू के लिए y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लो. सो लेट्स मेक अ टेबल. सो वी मेड इट. सो दिस इज़ फॉर y = x³. उसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा. जब आप बनाएंगे तो यू कैन ड्रॉ इट दिस वे. दैट मीन्स अनदर, यदि मैं इसका दूसरे वाले को लेता हूँ, इट विल बी समथिंग लाइक दिस. थोड़ा सा देखो यहाँ कर्व होके ऐसे आ रहा है. अब इसमें देखो ये x एक्सिस कितनी जगह कट कर रहा है, एट सिंगल लोकेशन. वेयर एस यहाँ पे देखो, यहाँ 0 पे भी कट कर रहा है और यहाँ 1 0 पे भी कट कर रहा है. कैसे हम बोल सकते हैं, यदि आप इस इक्वेशन को देखें तो फॉर पॉलिनोमियल x³ पहला वाला मीन्स y = x³, जिसका ये वाला ग्राफ है, यू विल फाइंड 0 इज़ द ओनली 0. 0 इज़ द ओनली 0 मीन्स इज़ द ओनली रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल. क्योंकि x की 0 पे y 0 हो जाएगा, x 0 तो ये 0. अदरवाइज फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, आइदर उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी. यही होगा. तो ये तो वैसे ही प्रूव हो गया. तो एक ही है इसका जीरो, एक ही रूट हुई या एक ही जीरो हुआ. वेयर एज हम सेकेंड वाले की बात करेंगे, फॉर द पॉलिनोमियल x³ - x, इसमें से x बाहर निकालना है तो x बाहर निकालते हैं, x² ही बाहर निकाल लेते हैं. तो क्या बचा अंदर, x - 1 मीन्स एक फैक्टर तो ये हो ही गया, राइट. तो x = 1, मैं यहाँ 1 रख दूंगा तो क्या होगा, मेरा ये कट करेगा. और दूसरा क्या होगा, 0. तो देखो 2 पॉइंट पर ये कट करा है. दैट मीन्स देयर आर 0 and 1 आर द ओनली जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल या रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल. और ये ग्राफ भी यही चीज़, एग्जैक्टली सेम चीज़ बता रहा है कि x की वैल्यू जो 1 है तो y 0 है, और x की वैल्यू 0 है तब भी y की वैल्यू 0 है. तो इससे ये चीज़ तो हमारी कंफर्म होगी कि एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 कैन हैव एट द मोस्ट 3 जीरोज़. 3 से ज़्यादा उसकी रूट्स नहीं होंगी, 3 जीरो से ज़्यादा नहीं होगी. फर्स्ट पॉलिनोमियल में देखा था 3 थी, वेयर इज इन द सेकेंड वन इट इज़ ओनली 1, वेयर इज इन द थर्ड एग्जाम्पल इट इज़ देयर आर 2 जीरोज़. तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था ये क्लियर हो गया.
तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि फॉर द पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री n, यदि उसकी n डिग्री है, n डिग्री मीन्स x की पावर कितनी है, nth डिग्री है, तो कितनी बार वो x एक्सेस को कट करेगा। ये इस लॉजिक के जहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक में कहा 2 एट द मोस्ट 2 और 3 में देखा एट द मोस्ट 3, और यदि n डिग्री होंगी तो वी कैन से उसकी जो रूट्स होंगी या जीरोज होंगे वो एट द मोस्ट क्या होंगे, n या उससे कम। तो ग्राफ यदि हम बनाते हैं y इज इक्वल टू पी एक्स nth डिग्री का यदि है, तो this line, the graph of this y is equal to px will intersect the x-axis at most n points, n से ज़्यादा नहीं होंगे, maximum n होंगे। This we can conclude। तो हमको ये समझ में आया geometrical meaning of polynomials, whether it is a linear, whether it is quadratic means power of 2 और cubic means x की power 3 या nth डिग्री का पॉलिनोमियल हो, सबकी जो नंबर ऑफ रूट्स होंगी या नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ग्राफिकली भी देखेंगे तो मैक्सिमम n ही होंगे, उससे या तो कम होंगे, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते। तो ये हम कॉन्सेप्ट हमको दिमाग में रखना है, ठीक है।